एक ठंडी रात, एक भूखा बच्चा और एक अजनबी बूढ़ा जो किसी सुनसान कब्रिस्तान में उसे उठा लाया। कौन था वो? सूफी, दीवाना या अल्लाह का कोई छुपा हुआ वली? क्यों उस बच्चे की किस्मत पूरी कौम की तकदीर बन गई? और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर सजदे में गिर पड़ा? ये कोई अफसाना नहीं, ये एक सच्ची मुलाकात की दास्तान है। अल्लाह के एक वली और गरीब बच्चे की मुलाकात, ऐसी मुलाकात जो जिंदगी बदल देती है। बहरे तसव्वुर में उतर जाइए। एक छोटा सा कस्बा है, नाम है नूराबाद। वक्त की गर्द में छुपा हुआ, पहाड़ों से घिरा, खामोशी में लिपटा हुआ एक इलाका, जहां तक रेल नहीं पहुंचती और जहां मोबाइल के टॉवर नहीं टिकते। यहां लोग वक्त की रफ्तार से नहीं चलते, यहां लोग दिल की रफ्तार से चलते हैं। इस कस्बे में एक छोटा सा मकान था, मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ। दीवारें जगह जगह से चटक चुकी थीं, बरामदे की लकड़ी चरमरा रही थी। इस घर में रहती थी एक बूढ़ी औरत, अम्मा मरियम पाव, और उसका नातवा गरीब पोता रहमान। रहमान मुश्किल से 10 बरस का होगा, चेहरा गर्द और गुर्बत से ढका हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखों में एक अनकहा सुकून लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, मगर अंदर एक खामोश चीख बसी थी। माँ बाप बचपन में एक हादसे में चल बसे, अब सिर्फ अम्मा ही उसकी दुनिया थी। रहमान रोज सुबह उठता, अपने पुराने से झाड़ू से पड़ोस की दुकानों में सफाई करता। उसके हाथों में बर्तन मांजने का निशान था और पांवों में फटे हुए चप्पलें, जिनका तल्ला जमीन से ज्यादा उसकी तकदीर से जुदा नहीं था। इसी कस्बे के किनारे एक पुराना सा मस्जिद था, नाम था नूर ए हिदायत मस्जिद। इस मस्जिद के साथ एक छोटा सा कमरा जुड़ा था, जहां रहते थे एक बुजुर्ग रूहानी शख्स, मौलाना सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह। लोग उन्हें वली साहब कहते थे। वो दिन भर मस्जिद में कुरान की तिलावत करते, नमाज पढ़ते और हर आने वाले को चाय पेश करते। उनकी आंखों में एक नूर था और आवाज में ऐसा सुकून जो रूह तक उतर जाए। कहते हैं उनकी दुआओं में असर था। किसी का बच्चा बीमार होता तो वली साहब के पास लाया जाता, और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि उनके कहे से बारिश रुक जाती या शुरू हो जाती। मगर वली साहब की जिंदगी में तन्हाई थी, कोई औलाद नहीं थी, बीवी का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। अब वो बस अल्लाह की याद में मग्न रहते थे। एक दिन की बात है, मौसम में ठंडक थी, आसमान पर हल्की सी बदली थी। वली साहब मस्जिद के आंगन में बैठे हुए थे। उनके सामने चाय का प्याला रखा था और सामने रखी थी एक किताब, कश्फ उल महजूब। तभी उनका ध्यान मस्जिद के बाहर पड़े गेट की ओर गया। वहां एक दुबला पतला बच्चा झांक रहा था, कपड़े मैले, हाथ में पुराना थैला, आंखों में एक स्याह चमक। वली साहब ने उसे पहली बार देखा। रहमान नजरें झुकाए चला गया, मगर वली साहब की नजरों ने देख लिया। वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा था। उन्होंने खुद से कहा, या अल्लाह, ये बच्चा, ये चेहरा, कुछ तो है इस नन्हे से चेहरे में। मेरे दिल में क्यों हलचल सी हो रही है। रात हुई, रहमान अपनी अम्मा के पास घर लौटा। अम्मा मरियम की हालत बहुत नाजुक थी। बुजुर्गी और बीमारी ने उनको बिस्तर से लगा दिया था। दवाई के लिए पैसे नहीं थे। रहमान हर रात उन्हें गर्म पानी पिलाता, पैर दबाता और आंखों से आंसू बहाता, मगर चुपचाप। उसने एक बार अम्मा से कहा, अम्मा, अगर अब्बू होते तो शायद आज आपकी दवा मिलती। अम्मा ने कमजोर आवाज में कहा, रहमान बेटा, अल्लाह को पुकारा कर, वो कभी बंधे को अकेला नहीं छोड़ता। उस रात रहमान ने पहली बार लंबी देर तक सजदे में सर रखा। या रब्बी, मेरी अम्मा को शिफा दे दे। उधर वली साहब सोए हुए थे। अचानक उन्हें एक ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वही बच्चा रहमान एक सुनसान मैदान में खड़ा है। उसके सिर पर रोशनी उतर रही है और एक नूरानी साया कह रहा है, इसे ढूंढो, इसके कदमों में कुछ राज है। वली साहब नींद से उठ बैठे। दिल की धड़कन तेज थी। उन्होंने वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फिर वो ख्वाब याद करते हुए बोले, या अल्लाह, ये ख्वाब क्या है? क्या इस बच्चे में कोई रहमत है? सुबह वली साहब ने मस्जिद के पास के बच्चों से पूछताछ की। सबने कहा कि वो बच्चा बाजार में एक दूध की दुकान पर झाड़ू लगाता है। वली साहब वहां पहुंचे, रहमान को देखा, बुलाया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रहमान घबरा गया, बोला, मैं रहमान, मगर मुझे काम करना है, माफ कीजिए। वली साहब मुस्कुराए, बेटा काम भी कर लेना, मगर मस्जिद आ जाया करो, कुरान की तिलावत सुना करूंगा। रहमान नजरें झुकाकर चला गया। इसी तरह कुछ दिन गुजरे। एक रोज जब रहमान मस्जिद के बाहर से गुजरा तो तिलावत की आवाज सुनाई दी, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज,
उसके कदम रुक गए, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अंदर चला गया, चुपचाप कोने में बैठ गया। वली साहब की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये बच्चा तेरी किताब से खींचा चला आया, इसमें कोई हिकमत है। नमाज के बाद वली साहब उसके पास आए, बोले, बेटा, क्या तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है? रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर वो मुझे देखता है तो मेरी अम्मा को ठीक कर दे। वली साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा, बोले, वो देख रहा है और वो भेजता है किसी को, शायद मैं उसी का भेजा हुआ हूं। रहमान ने पहली बार किसी से दिल की बात कही थी। वली साहब ने पहली बार किसी को अपनी तन्हाई में शरीक किया था। मगर कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुलाकात हुई है, राज अभी पर्दे में है। मस्जिद की दीवारें अभी तक उस नन्हे बच्चे की सिसकियों से भीगी हुई थीं। वली साहब की आंखों में एक ऐसी चमक आ चुकी थी जो किसी रूहानी इशारे की गवाही देती थी। उस रात रहमान मस्जिद से निकलते वक्त कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, मगर उनमें एक उम्मीद का नूर भी शामिल हो गया था। रहमान अपने पुराने थैले को उठाए चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता वही था, तंग गलियां, उखड़े हुए पत्थर और दीवारों पर पुराने पोस्टर जो बरसों से किसी ने नहीं बदले थे। मगर आज रहमान के कदम कुछ हल्के थे। उसके दिल में एक नया सा एहसास था। क्या यह वली साहब की बातों का असर था, या उस रूहानी हाथ की नरमी का जो उसके सर पर फिरा था? घर पहुंचते ही रहमान ने देखा कि अम्मा मरियम आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटी हुई थी। चूल्हा ठंडा था, पानी का मटका आधा खाली, और कमरे में एक खामोशी सी पसरी हुई थी। मगर वो खामोशी अब उसे पहले जैसी भारी नहीं लगी। रहमान उनके करीब गया और बोला, अम्मा, आज एक बुजुर्ग मिले, बहुत अजीब हैं, जैसे उन्हें सब कुछ मालूम है। उन्होंने कहा, शायद मैं उसी का भेजा हुआ हूं। अम्मा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, शायद वही मदद है जो अल्लाह अपने वलियों के जरिए भेजता है। इतना कहकर अम्मा की आंखें फिर से बंद हो गईं, मगर रहमान को यकीन हो गया था कि वली साहब की बातों में कोई असर जरूर था। उस रात रहमान ने फिर सजदे में सर रखा, मगर इस बार उसकी आवाज में एक शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्र था। उस रात वली साहब को फिर से वही बच्चा ख्वाब में नजर आया, मगर इस बार वो बच्चा तन्हा नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, बूढ़े, नौजवान, औरतें और बच्चे। सबके चेहरे पे अंधकार था और रहमान की आंखों से रोशनी निकल रही थी। एक साया, नूरानी और तेज तर, कह रहा था, यह बच्चा रहमत की अलामत है। इसके आंसू कौम की मुसीबतें धो सकते हैं। इसकी मदद करो, इससे अपने आप को समझो। वली साहब नींद से उठे और वहीं बैठे बैठे कुरान खोला। पहली आयत जो नजर आई, वा युत इमुनत्ता आमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और वो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। वो फौरन समझ गए, अल्लाह उन्हें एक काम सौंप चुका है। अगली सुबह वली साहब ने मस्जिद के बाहर बैठकर रहमान का इंतजार किया। जब रहमान आया तो वो उससे बोले, बेटा, आज तिलावत के बाद तुम मेरे साथ बैठो, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। रहमान थोड़ा घबराया, मगर कुछ खिंचा हुआ सा उनके पास बैठ गया। वली साहब ने उसे कुरान की एक छोटी सी सूरत, सूरतुल फातिहा, पढ़वाई। रहमान ने जैसे ही इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहा, वली साहब की आंखें भर आईं। बेटा, तेरी आवाज में असर है। अल्लाह का नाम तुम्हारे लफ्जों से निकलता है तो मेरे सीने में सुकून उतरता है। कभी किसी ने तुम्हें कुरान पढ़ने को कहा था? रहमान ने सर झुकाकर नामे सर हिलाया। कभी किसी ने इतना करीब से सर पे हाथ फेरा भी नहीं। वली साहब ने उसका हाथ थामा और बोले, अब तुम्हें सिर्फ मैं नहीं, अल्लाह सिखाएगा, मगर एक शर्त है, अपनी मां की खिदमत कभी मत छोड़ना। रहमान ने पहली बार मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। उस रोज जब रहमान घर लौटा तो हैरत से देखा कि अम्मा मरियम उठकर बैठी थीं। चेहरा थोड़ा सा रंगत लिए हुए और आवाज में थोड़ी सी ताजगी थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज अजीब ख्वाब आया। मैंने देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग मेरे ऊपर कुछ पढ़ रहे हैं और मुझे सुकून मिल रहा है। रहमान को यकीन हो गया वो वली साहब ही थे। उसी शाम अम्मा ने 2 चम्मच दाल भी खाई। महीनों बाद नूराबाद एक छोटा कस्बा था जहां एक बात जंगल में आग की तरह फैलती थी। कुछ लोगों ने देखा कि वली साहब अब मस्जिद में एक गरीब बच्चे को अपने करीब रखते हैं। कुछ ने कहा, यह बच्चा मामूली नहीं, वली साहब इसे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं। दूसरे बोले, कहीं यह बच्चा कोई करामती ना निकल जाए। पहले भी कुछ बच्चों में खास कुव्वत होती है।
मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जलन में कहना शुरू किया, वली साहब अब बूढ़े हो चले हैं, अब बच्चों पर ध्यान देने लगे हैं। अजीब बात है, वली साहब ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो जानते थे ये रास्ता फूलों से नहीं कांटों से भरा है। वली साहब ने एक दिन रहमान से पूछा, बेटा क्या तुम रातों को सोते नहीं हो? रहमान चौंका। जी, मैं कोशिश करता हूं मगर नींद नहीं आती। वली साहब ने पूछा, कभी किसी से बातें करते हो? रहमान थोड़ा डर गया, नजरें झुका ली। हां, कभी कभी, मगर अम्मा समझती हैं मैं सो रहा हूं। वली साहब ने नरमी से पूछा, किससे बात करते हो? रहमान रुका और बहुत धीमी आवाज में बोला, कोई आता है सफेद लिबास में, कहता है डर मत, एक दिन सब ठीक होगा। वली साहब का जिस्म कांप गया। यह वली के इल्म में आने वाला पहला रूहानी सुराग था। उसी हफ्ते वली साहब को मस्जिद कमेटी ने बुलाया और कहा, मौलाना, आपने मस्जिद को बच्चों की पनाहगाह बना दिया है, लोग सवाल कर रहे हैं। वली साहब ने बहुत सुकून से जवाब दिया, अगर अल्लाह के घर में यतीम ना आ सकें तो फिर वो कहां जाए? मगर लोगों की सोच बदलना इतना आसान नहीं था। रात के पिछले पहर वली साहब को फिर ख्वाब आया। इस बार रहमान एक जले हुए जंगल में था और उसके पीछे एक साया कह रहा था, इब्तिला करीब है मगर रहमत भी साथ है, इम्तिहान आने वाला है, तैयार रहना। रहमान अब सिर्फ एक गरीब बच्चा नहीं रहा, अब वो एक इम्तिहान बन चुका था, एक इशारा, एक पेचदार रास्ता। वली साहब को समझ आ गया था, अल्लाह ने उन्हें रहमान की रहनुमाई के लिए चुना है, मगर इसके साथ बहुत से पर्दे अभी भी उठने बाकी हैं। वली साहब की पेशानी पर तसल्ली तो थी, लेकिन आंखों में बेचैनी उतर आई थी। वो ख्वाब, वो जले हुए जंगल की तस्वीरें और वो साया जो इशारा कर रहा था कि इब्तिला करीब है, ये सब वली साहब के रूह में बैठ गया था। उन्होंने तस्बीह थामी, मगर हर दाना जैसे इशारा कर रहा हो कि ये लड़का सिर्फ एक यतीम नहीं, एक फितना भी हो सकता है अगर लोग उसे न समझ सकें। रहमान अब रोज वली साहब के साथ तिलावत करता, नमाज पढ़ता और मस्जिद में सफाई भी करता, मगर जैसे जैसे वो वली साहब के करीब आता गया, लोगों की दूरियां बढ़ने लगीं। नूराबाद की तंग गलियों में बातें बहुत जल्दी फैलती थीं। अब यह बात आम हो चुकी थी कि वली साहब एक यतीम को मस्जिद के अंदर रखे हुए हैं, और कुछ लोगों ने इससे हिफाजत की बात नहीं बल्कि शुभा निकालना शुरू कर दिया। कौन है ये बच्चा? कहां से आया है? सुना है रातों को बात करता है किसी नजर ना आने वाले से। बच्चा नहीं, कोई अजूबा है। और सबसे खतरनाक बात तब हुई जब बैन शहर के एक मौलवी, जिनका वली साहब से पुराना इख्तिलाफ था, उन्होंने मिंबर से ऐलान किया, दीन के नाम पर अगर कोई किसी बच्चे को अपनी करामत का जरिया बना रहा है तो यह खतरनाक है। मस्जिद को ऐसे अफराद से पाक किया जाए। एक रात रहमान अम्मा के बिस्तर के करीब बैठा था। अम्मा की सांसें फिर से भारी हो चुकी थीं। रहमान ने बुखार से कांपती अम्मा के पांव सहलाए और पहली बार पूरी तवज्जो से वली साहब की सिखाई हुई दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अशफी फंतशाफी ला शिफा इल्ला शिफाओं का। और उसी लम्हे अम्मा ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में अचानक नूर की सी एक चिंगारी जगी। रहमान, बेटा, बुखार उतर गया है, मुझे भूख लग रही है। यह सुनकर रहमान का दिल धड़क उठा और इसी लम्हे वली साहब दरवाजे पर थे, मुस्कुराते हुए। बेटा, जब इखलास से निकले अल्फाज अल्लाह तक पहुंचते हैं तो शिफा उतरती है। यह पहला वाकया था जिसमें रहमान के लफ्जों से शिफा नजरों से दिखाई दी। इसी वाकया के चंद दिन बाद कुछ मोहल्ले की औरतें मस्जिद के बाहर जमा हुईं। एक बच्चा मस्जिद में रहता है, यह शरीयत के खिलाफ है। अगर आज वो बच्चा है, कल कोई और क्यों नहीं आएगा? मस्जिद को बाल मजार बनाना है क्या? वली साहब ने दरवाजे पर आकर जवाब दिया, अगर मस्जिद में किसी यतीम को पनाह देना गुनाह है तो मुझे पहले ही निकाल दो। मगर अफसोस, लोगों के दिलों पे अब अस्याह शक के बादल फन मंडरा रहे थे। इम्तिहान का वक्त करीब था और वह तब आया जब आकस्बे के मदरसे के एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। कुछ लोगों ने सीधे वली साहब की तरफ उंगली उठाई। रातों को मस्जिद से अजीब आवाजें आती हैं, क्या पता वली साहब और उस बच्चे ने कुछ पढ़ाई ना की हो। और अगले दिन एक शिकायतनामा तैयार हो गया। उस पर दस्तखत थे 14 लोगों के। शिकायत थी, मस्जिद के अंदर जादू टोना, नजरों की तालीम और एक संदिग्ध बच्चे को रखकर नए फिरके की बुनियाद रखी जा रही है। वली साहब को हटाया जाए। वली साहब को कस्बे की जामे मस्जिद की मजलिस ने बुलाया। वहां लोग बैठे थे और सवालात की बौछार शुरू हो गई।
आपने मस्जिद को एक लड़के का घर क्यों बनाया? क्या आप मानते हैं कि उसमें कोई करामत है? आप उसे कुरान क्यों पढ़ा रहे हैं जब उसे कोई तालीम नहीं मिली? वली साहब ने सिर्फ एक बात कही, मैं उस बच्चे की खिदमत नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी कर रहा हूं। अगर वो बच्चा मुझसे सीखता है तो अल्लाह उसे सिखा रहा है। लेकिन मजलिस को सुकून नहीं आया। मजलिस ने ऐलान किया, या तो आप रहमान को मस्जिद से दूर करें या खुद इस्तीफा दें। यह वो लम्हा था जहां आसमान तक झूम गया। रहमान चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो पहली बार खुद को बोझ समझने लगा। मगर वली साहब ने कदम उठाया, रहमान के पास गए, उसका हाथ थामा और सबके सामने ऐलान किया, अगर रहमान को मस्जिद से निकालना है तो मुझे भी साथ निकालिए। मैं इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वली साहब ने मस्जिद की चाबियां वहीं रख दी। उस रात वली साहब और रहमान दोनों मस्जिद के बाहर थे। आसमान साफ था, मगर जमीन पर गहराई का अंधेरा। वली साहब ने रहमान से कहा, अब असली सफर शुरू हुआ है बेटा। वली साहब ने रहमान को लेकर एक वीरान जगह की तरफ रुख किया। पुराना कब्रिस्तान। वहां एक टूटी हुई सराय थी जिसमें जमाने पहले कुछ मुसाफिर रुकते थे। अब वहां कोई ना आता था, कोई ना ठहरता था। यहीं कुछ दिन कयाम करते हैं, वली साहब ने रहमान से कहा। मगर ये तो कब्रिस्तान है वली साहब, डर नहीं लगता? वली साहब मुस्कुराए। जिसे अल्लाह की याद हो उसे मौत से डर नहीं लगता, और जो अल्लाह का वली हो वो तो मौत से भी दोस्ती करता है। उस रात रहमान नींद से जगा। उसकी आंख खुली तो बाहर कोई आवाज आ रही थी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। वो उठा और बाहर गया। वहां वली साहब सजदे में थे, सर्द जमीन पर आसमान की तरफ रोते हुए। या रब, अगर ये बच्चा मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। अगर ये तेरी नज्म का हिस्सा है तो मुझे सलीका दे, और अगर इसमें करामत रखी है तो उसे गुमान से महफूज रखना। रहमान ने यह सुनते ही सजदे में झुककर दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं बोझ हूं तो उठा ले, मगर मुझे वली साहब से जुदा न करना। उस रात दोनों के आंसू एक ही जमीन पर गिरे। दूसरे दिन जब सूरज निकला, एक अजीब वाकया हुआ। एक बूढ़ा शख्स 2 लकड़ियों के सहारे वहां आया। उसके साथ एक नौजवान लड़का था, बीमार, कांपता हुआ, आंखें सफेद हो चुकी थीं। हुजूर, सुना है आप अल्लाह के वली हैं। मेरे बेटे को कुछ हो गया है। न डॉक्टर काम आया, न दवाई। वली साहब ने कोई दावा नहीं किया। उन्होंने रहमान को बुलाया, बेटा चलो मिलकर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अगर अल्लाह चाहेगा तो करम करेगा। रहमान ने अपने कांपते हाथ उस नौजवान के माथे पर रखे और बहुत ही मासूम लहजे में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ते ही वो लड़का हिचकी भरकर उठ बैठा और उसकी आंखों की सफेदी लौटने लगी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रहमान के पांव छू लिए। तू फरिश्ता है, वाकई कोई करामत है तुझमें। मगर वली साहब ने तुरंत टोका, नहीं, करामत नहीं, ये इखलास है जो अल्लाह तक पहुंच गया। तीसरे दिन शाम को मौसम बदल गया, मगर यह बारिश पानी की नहीं थी, इब्तिला की बारिशां थी। कस्बे से 2 अफराद वहां पहुंचे, मजलिस से भेजे गए। वली साहब, आपने मस्जिद छोड़ी थी, मगर अब अफवाह फैल रही है कि आप कब्रिस्तान में जादू टोना कर रहे हैं। बच्चे से लोग ठीक हो रहे हैं, यह शरीयत से बाहर है। आपके खिलाफ शहरी फतवा जारी करने की बात चल रही है। वली साहब खामोश रहे। सिर्फ एक बात कही, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगे तब भी हक जीत गया था। मैं भी यकीन रखता हूं कि अल्लाह का वादा सच्चा है। रात को रहमान ने एक ख्वाब देखा। कुरान के पन्ने खुलते जा रहे हैं और हर पन्ने पर एक नाम लिखा है, इम्तिहान। उसने वली साहब से पूछा, क्या कुरान भी मेरा इम्तिहान लेगा? वली साहब ने जवाब दिया, कुरान इम्तिहान नहीं लेता बेटा, वो तुम्हें इम्तिहान से निकालता है, लेकिन पहले उस पर यकीन करना पड़ता है। उस दिन से रहमान ने हर रोज एक रुकू तिलावत करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन बाद हालात और संगीन हो गए। कस्बे से हुक्म आया कि वली साहब को शहर छोड़ना होगा, वरना उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वली साहब ने रहमान से कहा, चलो बेटा, हमें सफर पर निकलना होगा, रहमत की तलाश में। रहमान ने पूछा, मगर कहां जाएंगे? वली साहब ने आसमान की तरफ देखा, जहां अल्लाह रास्ता दिखाएगा। वो दोनों जंगलों से गुजरे, रास्तों से गुजरे, कहीं पेड़ के नीचे सोए, कहीं पत्थर पर सर रखा। एक रात बहुत सर्दी थी और खाना न था। रहमान ने बुखार में कांपते हुए वली साहब से कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वली साहब ने अपने जामे का टुकड़ा फाड़कर उसे उड़ाया और खुद
नंगे कांधों के साथ जमीन पर लेट गए। उस रात रहमान ने एक ख्वाब देखा। एक दरवाजा खुल रहा है और नूर से भरी हस्ती कहती है, तू सच्चे लोगों के साथ है, डर मत, अल्लाह पास है। आखिरकार वो एक बस्ती पहुंचे, सरफराज नगर। वहां की मस्जिद के इमाम ने जब वली साहब को देखा, पहचान लिया। आप वही वली हैं ना जिनके साथ करामात की खबरें हैं? हाँ, मगर मैं कोई करामती नहीं, सिर्फ एक मुसाफिर हूं। वहां कुछ दिन तक इबादत हुई, तिलावत हुई, लोग आने लगे। रहमान से भी तिलावत सुनने लोग आने लगे, मगर अफसोस, वहां भी कुछ लोग थे जिनके दिलों में असदार था। एक रात जब रहमान मस्जिद में सो रहा था, दो अजनबी अंदर घुसे। उन्होंने रहमान को उठाने की कोशिश की, मगर जैसे ही हाथ बढ़ाया, तिजारती गिलाफ से कुरान गिरा और उसके अंदर से तेज रोशनी निकली। वो दोनों चीखते हुए भाग गए। सुबह जब वली साहब को बताया गया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब तक अल्लाह का कलाम साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब एक नई खबर आई। कस्बे के एक आदमी ने सरफराज नगर आकर खबर दी, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। रहमान वहीं गिर पड़ा, उसका जिस्म कांप उठा। वली साहब ने उसे सीने से लगाया। अम्मा का लिखा हुआ था, मेरे रहमान, अल्लाह तुझसे बड़ा काम लेगा। दुनिया तुझे नहीं समझेगी, मगर तू अल्लाह को ना छोड़ना। अगर मेरी मौत तुझे रास्ता दिखा सके तो समझना मेरा आखिरी सजदा कबूल हो गया। वली साहब ने उस रात रहमान को सीने से लगाया और कहा, अब तू अकेला नहीं बेटा, अम्मा की दुआएं तेरे साथ। शब की तन्हाई में रहमान अम्मा का खत सीने से लगाए बैठा था। आंसू सूख चुके थे, मगर दिल में एक तूफान मचल रहा था। वली साहब उसके पास चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी ख्वाब की तह में उतर चुके हों। बेटा, वली साहब ने धीमे लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है। रहमान ने आंखें उठाईं। किस चीज का वक्त? तेरे सफर का। अगली सुबह वली साहब ने एक छोटी सी संदूकची रहमान को दी। उसमें एक कुरान, एक तस्बीह और एक खत था। बेटा, मैंने तुझे सिर्फ एक शागिर्द की तरह नहीं पाला, तू मेरा साया है। जब मैं न रहूं तो ये चीजें तुझे रास्ता दिखाएंगी। रहमान ने कांपते हाथों से कुरान उठाया, उसे आंखों से लगाया और बेतहाशा रो पड़ा। मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता। वली साहब ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। बेटा, जो अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है वो कभी जुदा नहीं होता, बस एक पर्दा आ जाता है। उसी शाम जब वो दोनों एक मदरसे के बाहर रुके हुए थे, अचानक कुछ लोग घोड़े और तलवारें लिए वहां पहुंचे। वही लोग जिन्होंने पहले रहमान को उठवाने की कोशिश की थी। काफिर वली, तू बच्चों को बहकाता है, झूठी करामात फैलाता है, आज तुझे सबक सिखाएंगे। वली साहब ने रहमान से कहा, छुप जाओ अंदर और सिर्फ हस्बुनल्लाहु व निमल वकील पढ़ते रहो। रहमान अंदर चला गया और सजदे में गिर पड़ा। बाहर वली साहब ने कोई हथियार नहीं उठाया, उन्होंने बस आसमान की तरफ हाथ उठाया। या रब, अगर इनका जुल्म मेरे हिस्से में लिखा है तो मुझे कबूल है, लेकिन मेरे बेटे को बचा ले। उसके बाद सिर्फ तलवारों की आवाज आई और फिर खामोशी। जब रहमान बाहर आया, वली साहब जमीन पर थे, लहू में डूबे हुए। उनके होठों पर आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह, मेरा रहमान तेरी अमानत है। जब लोगों को वली साहब की शहादत का पता चला तो पूरी बस्ती नम हो गई। जिन लोगों ने इल्जाम लगाए थे वो शर्मसार थे। रहमान ने खुद उनका जनाजा पढ़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर इमाम की तरह बुलंद थी। ऐ मेरे उस्ताद, ऐ अल्लाह के वली, आज तुझे जमीन में उतारा गया, मगर तेरा नाम आसमान तक पहुंच गया। कई साल बीत गए। अब रहमान 18 साल का था। उसका चेहरा नूर से दमकता, आवाज में अल्लाह की कशिश और अंदाज में वली साहब की झलक। वही मदरसा जो कभी वीरान था, अब आबाद हो चुका था। हजारों बच्चे वहां पढ़ते और हर सुबह वो एक ही बात कहते, हमें वली साहब और रहमान की तरह बनना है। आखिरकार रहमान को एक चिट्ठी मिली। मक्का की एक जमातपुस ने उसे बुलाया इमामत के लिए। वो सफर पर निकला और जब हरम पहुंचा, सजदे में गिर पड़ा। या रब, मैंने तुझे देखा नहीं, मगर तेरा नूर हर सफर में मेरे साथ था। सबक 1, असल वली वो है जो इल्म और इखलास से रास्ता दिखाए, न कि करिश्मों से। 2, गरीबी, तन्हाई और दुख ये अल्लाह के करीब कर देते हैं। 3, अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे पहले आजमाता है। 4, हर आंसू एक दुआ बन सकता है, बस यकीन चाहिए। 5, अगर तुम्हें कोई वली मिले तो उससे अल्लाह का रास्ता मांगो, उसका चेहरा नहीं। या अल्लाह, अगर तूने हमें किसी वली से मिलाया तो हमें इखलास अता फरमा,
हमें दिखावे, हसद और गुमान से महफूज फरमा। हमें ऐसा दिल दे जो रहमान की तरह हो, टूट कर भी तेरा हो जाए, और ऐसी नजरों से देख जो वली साहिब की तरह रोशनी बांट सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक बांध करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब बाउंस करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। टट लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।